पंजाब के खाने का जादू, एक अनोखा सफर। 5 नदियों की धरती पंजाब अपने रंगीन कल्चर और दिलदार मेहमाननवाजी के लिए जाना जाता है। यहाँ का खाना यहाँ के लोगों की तरह मजेदार और चटपटा है। मक्के की रोटी और सरसों का साग का अपना एक अलग ही मुकाम है। ये सादा सा दिखने वाला खाना इस इलाके की खेती बाड़ी और लोगों का अपनी जमीन से जुड़ाव दिखाता है। सर्दी की शाम, आग जल रही है और आप उसके पास बैठे हैं। ताजी बनी मक्के की रोटी की खुशबू हवा में फैल रही है। गर्मा गर्म सरसों के साग का कटोरा जो खुशबूदार मसालों और घी के साथ पका है। यह है पंजाब का असली स्वाद, एक ही प्लेट में। मक्के की रोटी और सरसों का साग सिर्फ खाना नहीं है, ये एक जीने का तरीका है। ये साथ रहने और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों की भावना को दर्शाते हैं। इस खाने के सफर में हम इस मशहूर पंजाबी जोड़ी के इतिहास और सांस्कृतिक महत्व को जानेंगे। खेत से प्लेट तक, मक्के की रोटी और सरसों के साग का सफर। मक्के की रोटी और सरसों के साग की कहानी पंजाब की खेती से जुड़ी हुई है। कई पीढ़ियों से किसान जमीन जोतते आ रहे हैं, बीज बोते आ रहे हैं और फसल काटते आ रहे हैं। मक्का और सरसों पंजाब में सर्दियों का मुख्य खाना है। ये ठंड के मौसम में खूब उगते हैं और खेतों को हरे और सुनहरे रंग में रंग देते हैं। मक्के का आटा से बनी मक्के की रोटी जुगाड़ और समझदारी की निशानी है। तवे पर पकाई जाने वाली यह रोटी सर्दियों में गर्मी और ताकत देती है। सरसों का साग, हरी सरसों, पालक और बथुआ का एक मजेदार मेल है। ये चीजें जो आसानी से मिल जाती हैं और बहुत पौष्टिक होती हैं, पंजाब के रसोई घरों में अपनी जगह बनाई। इन्हें एक ऐसी डिश में बदल दिया गया जो सादी और स्वादिष्ट दोनों थी। खेतों से लेकर रसोई तक मक्के की रोटी और सरसों के साग का सफर पंजाब के लोगों और उनकी खेती बाड़ी के बीच के गहरे रिश्ते को दिखाता है। बीते जमाने की आवाज, दादा दादी, नाना नानी अपनी बातें बताते हैं। मक्के की रोटी और सरसों के साग का असली मतलब समझने के लिए हमें उन लोगों की बातें सुननी चाहिए जिन्होंने इस परंपरा को पीढ़ियों से जिंदा रखा है। पंजाब के बुजुर्ग अपने अनुभवी हाथों और चमकती आंखों के साथ यादों और खाने की कला का खजाना अपने पास रखते हैं। पंजाबी एल्डर एस गुरप्रीत कौर, बचपन में मिट्टी के चूल्हे से आती मक्के की रोटी की खुशबू का मतलब था सर्दी आ गई है। हम सब आग के पास बैठ जाते थे और गर्मा गर्म मक्के की रोटी को मलाईदार सरसों के साग में डुबोकर खाते थे और हमारे हाथ गर्म हो जाते थे। बहुत से लोगों के लिए ये खाना मिलजुल कर रहने और त्योहारों की याद दिलाता है। पंजाबी एल्डर आज सरदार हरभजन सिंह, लोहड़ी हमारा फसल का त्योहार मक्के की रोटी और सरसों के साग के बिना अधूरा था। सारा गांव इकट्ठा होता था, कहानियां सुनाते थे, लोकगीत गाते थे और इस खास खाने का मजा लेते थे। ये कहानियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, इस सादे से खाने के सांस्कृतिक महत्व को बताती है। ये हमें याद दिलाती है कि खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं है, ये एक जरिया है जो हमें अपनी जड़ों, अपने परिवारों और अपनी साझा विरासत से जोड़ता है। सादगी की कला, सामान और पुराने जमाने की रेसिपी। मक्के की रोटी और सरसों के साग की खूबसूरती इसकी सादगी में है। इसमें कम सामान इस्तेमाल होता है, लेकिन हर चीज को उसके अलग स्वाद और पौष्टिकता को ध्यान में रखते हुए चुना जाता है। मक्के की रोटी, मक्के का आटा, गर्म पानी, नमक स्वादानुसार। रेशे और जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर मक्के के आटे को गर्म पानी और थोड़े से नमक के साथ गूंथकर आटा बनाया जाता है। फिर इस आटे से रोटियां बनाई जाती हैं और तवे पर पकाई जाती हैं, जिससे उनका स्वाद हल्का मीठा और अखरोट जैसा हो जाता है। सरसों का साग, सरसों, पालक, बथुआ, प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, मसाले, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, घी। साग को अच्छी तरह धोकर प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च के साथ पकाया जाता है। स्वाद बढ़ाने के लिए मसाले डाले जाते हैं और साग को नरम होने तक पकाया जाता है। एक चम्मच घी खुशबू और नरम बनावट देता है। पुराने जमाने में साग को धीमी आंच पर लोहे की कढ़ाई में पकाया जाता था, जिससे उसका स्वाद और भी बढ़ जाता। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही यह परंपरागत विधि एक ऐसा खाना बनाती है जो स्वादिष्ट और बहुत ही सुखदायक होता है। भाग 5, हरित क्रांति और पंजाबी खाने पर उसका असर। 20वीं सदी के मध्य में खेती में महत्वपूर्ण तरक्की का दौर आया, जिसे हरित क्रांति कहा जाता है, जिससे पंजाब की खेती में बहुत बदलाव आया। इससे जहां अनाज का उत्पादन बढ़ा,
वहीं इसने खेती के तरीकों और फसलों की किस्मों को भी प्रभावित किया। गेहूं और चावल की ज्यादा उपज देने वाली किस्मों के आने से मक्का और सरसों जैसी पारंपरिक फसलों पर से ध्यान हट गया। इस बदलाव का असर पंजाबी खाने पर भी पड़ा, क्योंकि रसोई में नए सामान ने अपनी जगह बना ली। इन बदलावों के बावजूद मक्के की रोटी और सरसों का साग पंजाबियों के दिलों और रसोई में अपनी खास जगह बनाए रखे हैं। यह खाना परंपरा का प्रतीक बना रहा, उनकी खेती की जड़ों की याद दिलाता रहा और उनकी विरासत के अमर स्वादों का प्रमाण रहा। भाग 6, समय के साथ खाने का सफर, जायके का सफर। हालांकि मक्के की रोटी और सरसों के साग का असली स्वाद वैसा ही है, लेकिन समय के साथ इस खाने में थोड़े बहुत बदलाव आए हैं, जिसमें क्षेत्रीय प्रभाव भी शामिल है। पंजाब के कुछ हिस्सों में साग में मूली के पत्ते, मेथी के पत्ते या हरे चने भी डाले जाते हैं, जिससे उसका स्वाद और भी बेअयाज जाता है। बनाने के तरीके में भी कुछ बदलाव आए हैं। हालांकि पुराने जमाने का धीमी आंच पर पकाने का तरीका अभी भी मशहूर है, लेकिन प्रेशर कुकर और आधुनिक उपकरणों ने रसोई में अपनी जगह बना ली है, जो जल्दी खाना बनाने का विकल्प देते हैं। इन बदलावों के बावजूद खाने के मुख्य तत्व मक्के के आटे का मिट्टी जैसा स्वाद, हरा भरा साग और खुशबूदार मसालों का इस्तेमाल वैसे ही है। बदलाव को अपनाने और अपनी जड़ों से जुड़े रहने की यह क्षमता मक्के की रोटी और सरसों के साग की खासियत है। भाग 7, सरहदों के पार पंजाबी खाने को दुनिया भर में पसंद किया जाता है। कभी पंजाब के गांवों तक ही सीमित रहने वाला मक्के की रोटी और सरसों का साग आज दुनिया भर में मशहूर हो गया है। विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने अपने देश के स्वादों को दुनिया भर में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज आपको दुनिया भर के इंडियन रेस्टोरेंट में मक्के की रोटी और सरसों का साग मिल जाएगा, चाहे वह छोटी सी ठेली हो या फिर बड़ा सा रेस्टोरेंट। फूड ब्लॉगर और शेफ इस खाने के अनोखे स्वाद और सांस्कृतिक महत्व को पहचानते हैं और उन्होंने इसे अपनाया है और दुनिया भर के लोगों के साथ इसके बारे में बात करते हैं। दुनिया भर में इसे पसंद किया जाना इस बात का प्रमाण है कि साधारण पौष्टिक खाना जो स्वाद और परंपरा से भरपूर हो सबको पसंद आता है। ये दिखाता है कि खाना अलग अलग संस्कृतियों और देशों के लोगों को जोड़ता है। भाग 8, साधारण घरों से लेकर बड़े बड़े होटलों तक परंपरा की अनोखी अदा। मक्के की रोटी और सरसों का साग अपनी परंपरा से जुड़ा हुआ खाना है, लेकिन यह साधारण घरों से लेकर बड़े बड़े होटलों तक हर जगह पसंद किया जाता है। इसकी खासियत यह है कि यह आधुनिक तरीकों से भी बनाया जा सकता है। जरा सोचिए, इस खाने को एकदम अलग तरीके से पेश किया जाए, छोटी छोटी मक्के की रोटी के साथ सरसों का साग, या फिर सरसों का साग रिसोट्टो, जिसमें पंजाब के स्वाद को इटालियन खाने के साथ पेश किया गया हो। बनाने के ये नए तरीके हालांकि परंपरा से हटकर हैं, लेकिन इस खाने के असली स्वाद को बनाए रखते हैं और दिखाते हैं कि खाना बनाने की कोई सीमा नहीं होती। भाग 9, संस्कृति का जश्न, खाना एकता का जरिया। खाना में वह ताकत होती है जो सीमाओं को मिटा सकती है और लोगों को जोड़ सकती है। यह एक ऐसी भाषा है जो हमारे दिलों और पेट तक पहुंचती है, रिश्ते बनाती है और यादें ताजा करती है। मक्के की रोटी और सरसों का साग अपनी गहरी सांस्कृतिक जड़ों और सबको पसंद आने वाले स्वाद के साथ खाने की इस जोड़ने वाली ताकत को दर्शाते हैं। मक्के की रोटी और सरसों का साग साथ में खाना सिर्फ खाना खाना नहीं है, यह संस्कृति का आदान प्रदान है। यह कहानियां, परंपराएं और पंजाबी मेहमाननवाजी को हर तरह के लोगों के साथ साझा करने का एक मौका है। एक ऐसी दुनिया में जहां अक्सर लोगों में बंटवारा दिखाई देता है, खाना हमें हमारी साझा इंसानियत और उन छोटी छोटी खुशियों की याद दिलाता है जो हमें जोड़ती है। यह इस बात का प्रमाण है कि चाहे हम कहीं के भी हों या कोई भी भाषा क्यों ना बोलते हो, एक स्वादिष्ट खाना हमें साथ ला सकता है। भाग 10, विरासत को संजोना, परंपराओं को जिंदा रखना। तेजी से बदलती इस दुनिया में अपनी परंपराओं को बचाए रखना और उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। मक्के की रोटी और सरसों के साग की विरासत सिर्फ उसके अनोखे स्वाद में ही नहीं है, बल्कि उन कहानियों, तरीकों और सांस्कृतिक मान्यताओं में भी है जो यह दर्शाता है। इन पारंपरिक व्यंजनों को बनाते रहकर, नई पीढ़ी को रेसिपी बताते रहकर और अपने खाने के सांस्कृतिक महत्व का जश्न मनाते रहकर हम अपनी विरासत को जिंदा रखते हैं।
हम यह सुनिश्चित करते हैं कि पुराने जमाने के स्वाद हमें प्रेरित करते रहें और हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखें। तो अगली बार जब आप मक्के की रोटी को सरसों के साग में डुबोकर खाएं, तो याद रखें कि आप सिर्फ खाना ही नहीं खा रहे हैं, आप एक ऐसी विरासत का हिस्सा बन रहे हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। स्वाद का आनंद लें, यादों को संजोएं और इस पंजाबी खाने की गर्माहट को खुद को पंजाब की धरती पर ले जाने दें।